सड़ते गलते जा रहे हैं। अब वहां बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। विदेशी मीडिया इसे किसी परमाणु बम हमले की तरह मान रही है। 1.25 लाख की आबादी वाला डरना शहर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ टूटी इमारतें, कीचड़, कारों के ऊपर लदी कारें दिख रही हैं। किसी को नहीं पता कि कीचड़ में पैर रखेंगे तो नीचे सड़क है या किसी का शव मिलेगा। दोस्तों, यहाँ 40,000 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, डरना में युगोस्लाविया की कंपनी ने सन 1970 में 2 बांध बनवाए थे। पहला बांध 75 मीटर ऊंचा था। उसमें 1.8 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी आता था। दूसरा बांध 45 मीटर ऊंचा था, जिसमें 15 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा किया जा सकता था। हर क्यूबिक मीटर पानी में 1 टन जितना वजन होता है। दोनों डैम में करीब 2 करोड़ टन पानी था, जिसके नीचे डरना शहर बसा था। सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि ये डैम खाली थे। पिछले 20 सालों से इनकी देखभाल नहीं हो रही थी। दिक्कत खाली बांध से नहीं थी, लेकिन उसकी मरम्मत से थी। डैनियल तूफान ने इतना पानी भर दिया कि पुराने और कमजोर होता बांध उसे संभाल नहीं पाया। बांध टूटा और उसके नीचे बसे डरना शहर को बर्बाद कर डाला। दोनों बांधों को कंक्रीट से बनाया गया था। उनमें ग्लोरी होल भी था ताकि पानी ओवरफ्लो न हो, लेकिन इसमें लकड़ियां फंस गई थीं। ये बंद हो चुका था। मेंटेनेंस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कचरा जमा होता चला गया। इस वजह से तूफान के बाद हुई बारिश से बांध में तेजी से पानी भरता चला गया। डैनियल तूफान लगातार 1 हफ्ते तक बरसता रहा। डरना का स्थानीय प्रशासन इस चीज को लेकर तैयार नहीं था। तूफान आया तो पहले बड़ा डैम भरा। जब यह पानी की मात्रा संभाल नहीं पाया तो पानी ऊपर से बहने लगा। थोड़ी देर में वह टूट गया। एक साथ 1.8 करोड़ टन पानी नीचे की ओर बढ़ा। इतने पानी को निचले इलाके वाले डैम में रोकने की ताकत नहीं थी। छोटा डैम भी टूट गया। फिर क्या था, पूरे शहर में जल जला। हर घर के निचले हिस्से में पानी भर गया। बांधों को मजबूत बनाना ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है, जिस काम में लीबिया की सरकार और स्थानीय प्रशासन फेल हो गई। पिछले साल इसे लेकर एक रिपोर्ट भी छपी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि डरना वैली बेसिन को तुरंत संभालने की जरूरत है, नहीं तो यहाँ किसी भी दिन बड़ी आपदा आएगी। दोनों बांधुओं को मेंटेनेंस की जरूरत थी। ये टूटे तो घाटी में मौजूद शहर खत्म हो जाएगा। खतरे का पता सबको था। सबको पता था कि बड़े बांध खतरनाक साबित हो सकते हैं। यहाँ तो हो ही गया। बांध तो हजारों सालों तक चलते रहते हैं। रोम साम्राज्य के बनाए बांध आज भी काम कर रहे हैं। जरूरत है उनकी डिजाइन और मजबूती पर ध्यान देने की, साथ ही उनके मेंटेनेंस की, बांधों में जमा कचरा साफ करने की, ताकि वो सही तरीके से काम कर सकें। क्योंकि उनकी सफाई नहीं हुई तो वो किसी परमाणु बम से कम नहीं है। लीबिया के हाइड्रोलॉजिस्ट अब्दुल वानिस अशूर ने बताया कि सबको इन बांधों की हालत का पता था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था, न प्रशासन न सरकार। लोगों को भी पता था कि उनके ऊपर मौत मंडरा रही है। अगर पब्लिक वाटर कमीशन पिछले साल छपी रिपोर्ट पर ध्यान देकर बांध की सफाई करवा देता तो शायद ये नज़ारा देखने को न मिलता। लीबिया की सरकार को पता था कि डरना नदी घाटी में क्या हो रहा है, किस तरह की दिक्कत होने वाली है, लेकिन किसी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब इस शहर की लगभग आधी आबादी खत्म हो चुकी है। 22 साल के अब्दुल कादेर मोहम्मद अलफकरी ने कहा कि जब जलजला आया तो मैं भागकर 4थी मंजिल की छत पर चला गया, बच गया। अब्दुल कादेर ने अपने पड़ोस के लोगों और इमारतों को समुद्र में बहते देखा। लोग मोबाइल का टॉर्च जलाकर मदद मांग रहे थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां घरों में घुस गई थीं। शव ही शव बह रहे थे। लोगों के शरीर पानी और कीचड़ के साथ बहकर अलग अलग घरों में जा रहे थे। भयानक नजारा था। बाढ़ का पानी शहर में घुस आया। देखते ही देखते वह घरों में घुसने लगा और लोगों का जान लेने लगा। लोग बहकर समुद्र की ओर जाने लगे। बहुत ही भयावह नजारा था वह। कई लोग तो पानी की तेज बहाव में समुद्र में जा समाये और उम्मीद बहुत कम है कि उनकी लाशें मिल पाएंगी। कई सारी लाशें सड़कों पर पड़ी हैं। लोग अपनों को ढूंढने के लिए उन लाशों में के चेहरे को देखकर अपने लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही दर्द भरा माहौल है वहां पर अभी।
डेनियल तूफान ने पहले ग्रीस, तुर्की और बल्गारिया में तबाही मचाई थी। वहां 12 लोगों की मौत हुई थी। यह तय था कि तूफान आगे लीबिया की तरफ बढ़ेगा। 5 दिन में यहां कोई कदम उठाए ही नहीं गए। सबसे ज्यादा तबाही 2 डैम फूटने से हुई। दूसरी बात, लीबिया की ज्यादातर आबादी और शहर समुद्री किनारों पर हैं। इसलिए जब डेनियल तूफान यहाँ के कोस्टल इलाकों से टकराया तो बर्बादी ज्यादा हुई। लीबिया में सरकार का होना या न होना बराबर है। पश्चिमी हिस्से के त्रिपोली में एक सरकार है। मुल्क के पूर्वी हिस्से में 80% तबाही हुई है। यहाँ दर्जनों कबीले हैं और हर कबीले का किसी न किसी हिस्से पर शासन है। जाहिर है 2011 के बाद से ही लीबिया में कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार या कोई एक शासक नहीं है। अमेरिका, स्पेन और तुर्की साथ ही UN और रेड क्रॉस भी यहाँ मदद भेज रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये जरूरतमंदों तक पहुंचेगी, और अगर पहुंचेगी भी तो कैसे? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की तो चीज ही नहीं है, और जो थी वो भी बाढ़ में तबाह हो गई। देश में मौजूद चुनिंदा एयरपोर्ट्स इस लायक नहीं बचे हैं कि वहां कोई हैवी या कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड कर सके। यही वजह है कि यहाँ मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और साथ ही ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।